नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बजट 2022-23 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। यहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे बजट से रिलेटेड वो आपको सभी बता दिए जाएंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी से जुड़ सकते हैं। और यदि आप नोट्स और PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो ये यहाँ पर जो सभी क्वेश्चंस होंगे ये MCQ के फॉर्मेट में होंगे। तो देखिए, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। आपके ऑप्शन है 7.2%, 8.2% या 9.2% या 10.2%। देखिए, क्वेश्चन में पूछा है जो अभी का वित्त वर्ष चल रहा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात कर रहा है। तो कह रहा है इसमें जो आर्थिक विकास दर है वो कितने रहने की संभावना है। तो ये रहने की संभावना है 9.2%। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कोर बैंकिंग सिस्टम पर कितने डाकघर आएंगे। तो जो बजट 2022-23 में कहा गया है कि जो कोर बैंकिंग सिस्टम के ब्याज पर कितने डाकघर आएंगे, आपके ऑप्शन है 1.2 लाख, 1.3 लाख या 1.4 लाख या 1.5 लाख। तो जो कोर बैंकिंग सिस्टम है इसके तहत 1.5 लाख डाकघर आएंगे। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत कितने लाख नए रोजगार का सृजन होगा। आपके ऑप्शन है 65 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़। तो देखिए, 14 उत्पादन क्षेत्रों में जितनी प्रोत्साहन योजना है उनमें कह रहा है आने वाले समय में कितने रोजगार होंगे। तो यहाँ से 60 लाख रोजगारों का सृजन होगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, 2022-23 में कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए PPP प्रारूप के जरिए सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। तो 4 स्थानों पर लॉजिस्टिक पार्क हैं जो उनके PPP प्रारूप के जरिए सेवाएं दी जाएंगी। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, 2022-23 में देसी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और अक्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क को कितने किलोमीटर जोड़ा जाएगा। आपके ऑप्शन है 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर या फिर 2500 किलोमीटर। तो जो देसी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और अक्षमता वृद्धि कवच के तहत जो रेल मार्ग नेटवर्क है उसको 2000 किलोमीटर तक जोड़ा जाएगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बैंकों में पैसा जमा कराने वालों को जो इंश्योरेंस कवर है वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। आपके ऑप्शन है 2 लाख रुपए, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख। तो जो इंश्योरेंस कवर है वो अभी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। यदि कोई बैंक डूब जाता है तो सरकार 5 लाख रुपए तक की जमा राशि उसको देगी। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अगले 3 साल के दौरान कितनी उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। आपके ऑप्शन है 100, 200, 300 या फिर 400। तो जो अगले आने वाले 3 साल के अंदर है वो 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए कितने
पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? आपके ऑप्शन है 100, 200, 300 या फिर 400। तो आने वाले 3 साल के अंदर 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। कितने टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? 100। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में कितने किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 15,000, 25,000, 35,000 या फिर 45,000 किलोमीटर। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है उसमें 25,000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए कौन सी संकल्पना की गई है? आपके ऑप्शन है एक मंडल एक उत्पाद, या एक टर्मिनल एक उत्पाद, या एक स्टेशन एक उत्पाद, या फिर एक जंक्शन एक उत्पाद। तो जो स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए जो संकल्पना की गई है वो है एक स्टेशन एक उत्पाद। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे कितने किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की ज़मीनों पर ध्यान दिया जाएगा? तो देखिए आपके ऑप्शन है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर। देखिए अभी जो देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना है तो इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो जो गंगा नदी की से सटे हुए इलाके हैं उसका जो 5 किलोमीटर तक की चौड़ाई का एरिया है उससे जुड़े किसानों की ज़मीन है वहाँ पर पहले ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन की सुविधा होगी। इस ड्रोन का क्या नाम होगा? आपके ऑप्शन है एग्री ड्रोन, किसान ड्रोन, स्मार्ट ड्रोन या फिर एग्री स्मार्ट ड्रोन। तो इस ड्रोन का नाम होगा किसान ड्रोन। किसान ड्रोन के माध्यम से क्या किया जाएगा? फसलों का आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों का छिड़काव। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आपके ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली या फिर इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो जो ये रिकॉर्ड दर्ज है निर्मला सीतारमण के नाम, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और जो ये रिकॉर्ड है ये पिछले साल जब इन्होंने 2020-21 का बजट पास किया था तब का है और इन्होंने उस टाइम पर 2 घंटे और 42 मिनट तक भाषण दिया था। तो ये बात याद रखनी है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कितने करोड़ का परिव्यय किया जाएगा? आपके ऑप्शन है 1000 करोड़, 1100 करोड़, 1200 करोड़ या फिर 1400 करोड़। तो जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसके लिए जितना बजट निर्धारित किया गया है वो है 1400 करोड़। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए किन किन पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा? उद्यम, ई श्रम, एनसीएम या और असीम पोर्टल। तो जो पोर्टल ये चारों पोर्टल हैं इनको आपस में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड या फिर स्किल इंडिया पोर्टल या फिर स्किल एंड एंटरप्रेन्योर पोर्टल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता को बढ़ाने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम है DESH स्टैक ई पोर्टल। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए PM ई विद्या के
एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को कितने टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा? आपके ऑप्शन है 100, 150, 200 या फिर 300। तो देखिए जो पीएम ई विद्या कार्यक्रम है, इसके एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम है, इसको अभी 200 चैनलों पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए डिजिटल संपत्ति जो कि क्रिप्टो करेंसी है, उसमें जो टैक्स है वो कितना टैक्स चार्ज किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है 25%, 30%, 15% या फिर 12%। तो जो क्रिप्टो करेंसी का जो भी ट्रांसफ़र है उसके ऊपर 30% का टैक्स लगाया जाएगा, प्लस इसके ऊपर 1% का ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए गुणवत्तापूर्वक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो कह रहा है जिसके अंतर्गत कितने टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। आपके ऑप्शन है 13, 17, 23 या फिर 33। तो इसके तहत 23 मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का जो एक नेटवर्क है वो स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए बजट में कितनी आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। आपके ऑप्शन है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख। तो जो बजट 2022-23 है उसके अंतर्गत 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में बदला जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। आपके ऑप्शन है 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ या फिर 70,000 करोड़। तो इसके लिए जो हर घर नल से जल योजना है, इसके तहत 3.8 करोड़ परिवारों के लिए 60 करोड़ रुपए है जो वो आवंटित किए गए हैं। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए कितना धन आवंटित किया जाएगा। आपके ऑप्शन है 48,000 करोड़, 38,000 करोड़ या फिर 58,000 करोड़ रुपए या फिर 68,000 करोड़ रुपए। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए उत्तर सीमापुर छिटपुट आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आपके ऑप्शन है संपर्क ग्राम कार्यक्रम या स्मार्ट ग्राम कार्यक्रम या फिर जीवंत ग्राम कार्यक्रम या फिर अटल ग्राम कार्यक्रम। तो इसके लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो किया गया है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। जो जीवंत ग्राम कार्यक्रम है इसके तहत जो भी उत्तर की सीमा है उसके ऊपर जो कम आबादी वाले गांव हैं उनके सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले जो गांव हैं उनके जो विकास के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका नाम है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना का प्रारंभ कितने आवंटन के साथ किया गया है। आपके ऑप्शन है 1500 करोड़ के साथ या 2500 करोड़ के साथ या 3500 करोड़ या 4500 करोड़। तो जो पीएम डिवाइन योजना है इसके लिए जो आवंटन किया गया है वो किया गया है 1500 करोड़ रुपए का। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेंगे। तो जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं ये 75 जिलों में अपनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ लगाएंगे। पूछा है ये कितनी लगाएंगे। आपके ऑप्शन है 75, 150, 300 या फिर 600। तो जो 75 जिलों में इनकी 75 ही
डिजिटल इकाइयाँ लगेगी। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जो 2021 में 58% के मुकाबले अधिक है। तो देखिए जो घरेलू उद्योग के लिए जो पूंजी निर्धारित की गई है वो बताना है वो कितने प्रतिशत है। पहले ये 58% थी, अभी पूछा है उसे बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है 60%, 63%, 65% या फिर 68%। तो इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 68%। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता और सोल मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है। आपके ऑप्शन है 2030 तक, 2040 तक, 2050 तक या 2070 तक। तो देखिए जो सौर विद्युत का 280 गीगावाट का लक्ष्य है वो रखा गया है 2030 तक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए ताप विद्युत संयंत्रों में कितने प्रतिशत बायोमास पैलेट्स फायर किए जाएंगे। आपके ऑप्शन हैं 2 से 4, 5 से 7 या 8 से 10 या 10 से 12। तो जो ताप विद्युत संयंत्र हैं उनमें 5 से 7% बायोमास पैलेट्स फायर हैं वो किए जाएंगे। कितने प्रतिशत? 5 से 7%। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसके अलावा कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे अभी 2023 से ई पासवर्ड सेवा है वो लागू कर दी जाएगी, जिसके अंदर क्या होगी, एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई पासपोर्ट हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे 2022-23 से। तो ये बात याद रखनी है। इसके अलावा आरबीआई है 2022-23 में ब्लॉकचेन नाम की क्रिप्टो करेंसी है वो जारी करेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। तो ये थे जो बजट 2022-23 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और यदि आप इनके नोट्स और पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हैं एग्ज़ाम की तैयारी। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।